सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय आज की इस पवित्र दिन में, जबकि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं, इस समय आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सभा को हम शुरू करेंगे। आइए इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महाजीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन में। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आने पाए हैं। खुदावंद परमेश्वर प्रभु, इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद परमेश्वर, और इस समय इस घड़ी में पिता, इस विश्व में प्रभु जी, जहाँ कहीं भी परमेश्वर लोग आपकी नाम की आराधना कर रहे हैं, खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जगह में आपकी उपस्थिति होने पाए। परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु आत्मा से भरते हुए परमेश्वर आपके नाम के भजन गाने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, आपकी आराधना कर सके खुदावंद परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा देने पाए। खुदावंद परमेश्वर, जब हम भी प्रभु इस समय हमें उपस्थित हुए हैं परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने, पिता परमेश्वर, हम सबों को प्रभु अपनी उपस्थिति से आप भर दीजिए। पवित्र आत्मा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे मध्य में उपस्थित होइए और हम सबों को अपनी आत्मा से, अपनी रूह से, अपने अभिषेक से हमें भर दीजिए। परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हमें इसमें आनंदित और मगन होना है। आमीन। तो आइए इस समय जब हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं तो हम बड़े आनंदित होकर हम गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। और एक गीत है जो कि बहुत ही सुंदर, इसका बोल है, मेरे आगे आगे है, मेरे साथ साथ है और मेरे अंदर भी है मेरा मसीह। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएंगे बड़े आनंदित और बड़े खुश होकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए। मेरे आगे आगे है, मेरे साथ साथ है, मेरे अंदर भी मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह। मेरे आगे आगे है, मेरे साथ साथ
राह पे जो भी चलता है वो जीवन को पाता है। आमीन, हालेलुया। रास्ता सच्चाई का जिंदगी भी वो जो चले उस राह पर पाले जीवन को। रास्ता सच्चाई का जिंदगी भी वो जो चले उस राह पर पाले जीवन को, पाले जीवन को। मेरी रोशनी, मेरी बंदगी, मेरा ईमान, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह। ओ चरवा अपनी भेड़ों का, ओ चरवा अपनी भेड़ों का, वो है खुदा मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह। मेरे आगे आगे है, मेरे साथ साथ है, मेरे अंदर भी मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह। ओ चरवा अपनी भेड़ों का, ओ चरवा अपनी भेड़ों का, वो है खुदा मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह। ओ चरवा अपनी भेड़ों का, ओ चरवा अपनी भेड़ों का, वो है खुदा मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए इस समय हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। इस समय हम सब आइए मिलकर हम इस समय परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 24 पद में हम सब जानते हैं इस वचन को कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर की नजर, आज परमेश्वर की आंखें इस संसार में ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रही है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, उसके सिंहासन के पास चलेंगे। हालेलुया। उसके क्रूस के नीचे हम चलेंगे जहां से हमें अनंत जीवन प्राप्त होती है। मेरे प्रिय, आइए इस समय हम सब एक आत्मा, एक मन, एक चित होकर इस समय हम परमेश्वर को पुकारेंगे, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है और महिमा के योग्य है और आदर के योग्य है। परमेश्वर के तुल्य और परमेश्वर के समान इस संसार में और कोई भी दूसरा नहीं है। स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी के बीच में और कोई भी दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आइए इस समय उस नाम को हम पुकारेंगे, आइए इस समय उस नाम को हम महिमा देंगे और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, धन्यवाद देंगे प्रभु को उसकी भलाई के लिए, उसके उपकार के लिए, उसकी करुणा के लिए। जी हाँ मेरे प्रिय, हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, हम खत्म नहीं हो गए। ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल है जो आज तक हम जीवित पाए जाते हैं और भले चंगे पाए जाते हैं और स्वस्थ पाए जाते हैं। और परमेश्वर ने हर एक प्रकार से, परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारा ध्यान रखा है। बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इस समय आइए हम सब एक मन, एक आत्मा हो जाएंगे। हो सकता है इस समय हम एक साथ नहीं है, एक जगह में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, परंतु
फिर भी हम सब आत्मा में एक दूसरे के साथ हम जुड़ सकते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेट अस ऑल कनेक्ट इन आवर स्पिरिट्स। आइए इस समय हम आत्मा में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम स्वर्ग के साथ जुड़ जाएंगे। Oh, let us connect with the heaven. Hallelujah. We pray, Lord Jesus. Open up the heaven gates, O Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, amen, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, O Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, we worship you, oh Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Wonderful Lord. We praise you, Jesus. We lift up your holy name, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
स्तुति करते हैं राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। इस समय हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपकी नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम की तारीफ करते हैं। यीशु नाम इस समय हम आपके नाम को लेते हैं खुदावंद परमेश्वर, जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है खुदावंद परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप ऊंचे सिंहासन में विराजमान रहने वाले परमेश्वर है, ज्योति और प्रकाशों के बीच में रहने वाले परमेश्वर है, स्वर्गदूतों की स्तुति के बीच में विराजमान रहने वाले परमेश्वर है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया। We give praise Lord, we give you praise Lord, you deserve our glory Jesus, you deserve the honor O Lord, hallelujah hallelujah। Thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो खुदावंद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। आपकी आराधना हम करते हैं खुदावंद परमेश्वर। ओह यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान आपको मिले खुदावंद परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। इस आराधना को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावंद परमेश्वर। और जितने भी लोग इस समय प्रभु जिस किसी स्थान में आपकी आराधना कर रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, हर एक को हम आपके हाथों में एक बार फिर से समर्पण करते हैं खुदावंद परमेश्वर। ये समस्त पृथ्वी परमेश्वर आपकी उपस्थिति से भर जाने पाए खुदावंद परमेश्वर, हालेलुया। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सब कहेंगे आमेन। आइए इस समय अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल को अपने हाथों में लेंगे और इस समय हम भजन संगीता से पढ़ेंगे। साम्स भजन संगीता से इस समय पढ़ेंगे। हमारे बीच में हमारे भाई है, भाई बुद्धिलाल इस समय आएंगे और भजन संगीता पढ़ने में सहायता करेंगे। आइए इसमें हम लोग भजन संगीता को निकालेंगे और इसमें हम लोग पार्टी में खड़े हो जाएंगे और भजन संगीता को हम लोग पढ़ेंगे। उसका 96 अध्याय 96 अध्याय को पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 पद। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके लिए ये उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्त ही है, परंतु यहोवा ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगन में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा के धन्यवाद करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। 10 पद को पूरी कली से मिलकर पढ़ेंगे। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसे स्थिर है कि वो टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। इन पढ़े हुए वचन में प्रभु आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद। और आज मैं एक बार फिर से प्रभु की महिमा करता हूँ।
Greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर सामर्थ्य है, जिसने अब तक हमें संभाला है, जीवित रखा है, और हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को जो हमारे संग और हमारे साथ रहता है। जब आज हम ऐसे परिस्थिति में हैं और इन दिनों में जब हमें एक शील्ड चाहिए, एक कवच चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, और इसके विषय में जब हम सोचते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि शील्ड, ये कवच हमारे पास कहां से आएगा, तो बाइबल बताती है कि वो हमारा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। गॉड प्रोटेक्शन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा। व्यवस्था बताती है, जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था और पढ़ रहा था, तो मैं इस उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की ओर जब मैं ध्यान दे रहा था, तो ये वचन मुझे इस प्रकार से बता रहा था कि ये वचन परमेश्वर का कहा हुआ शब्द है और मुझे और आपको उसके शब्द को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं और सुनने के द्वारा बहुत से बड़े बड़े कार्य होते हैं। संत पौलुस कहते हैं रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा होता है। जब आप देखिए, जब आप सैमुएल की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर सैमुएल को एली याजक आवाज दे रहा है, वह दौड़कर उठकर एली की ओर भागा। इसके बाद तुझे फिर से आवाज मिले तो कहना कि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरे साथ हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहा है वह अवश्य इन वचनों को सुन रहा है, क्योंकि आज अगर आप परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनने के द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े काम हमारे जीवन में हो सकते हैं। नाथान भविष्यवक्ता की बातों को सुना और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही उसने नाथान भविष्यवक्ता की बातों को सुना, उसने इस बात को जान लिया कि उसका जीवन पाप में चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वी नीड गॉड प्रोटेक्शन। मुझे और आपको यहोवा की सुरक्षा की आवश्यकता है। गॉड विल प्रोटेक्ट यू, गार्ड यू, कीप यू सेफ in this precious time, इस ऐसे समय पर जहां पर कलेश है, संकट है, विपदा है, इस समय हमें परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। और कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है? इस खतरनाक समय में परमेश्वर की सुरक्षा हमारे सामने किस प्रकार से आ सकती है? आइए मेरे साथ परमेश्वर के व्यवस्था में जाएंगे और हम आज परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसके 33 वचन को, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33। और व्यवस्था बताती है, प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, वे बेखट के सुख से रहेगा। जो मेरी सुनेगा, जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा। व्यवस्था बताती है कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना
परमेश्वर ने उसे छोड़ नहीं दिया। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना। बाइबल बताती है वही अब्राहम जिसने अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के केवल एक शब्द अर्थात उसके बुलाहट के द्वारा जब उसने सुना वो परमेश्वर की ओर चलने लगा। बाइबल बताती है जब आप उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं वहां में प्रभु का वचन कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में जल और सिद्ध हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा अब्राहम चलना स्टार्ट किया वो अपने जीवन में परिपक्व होने लगा, सिद्ध होने लगा। अगर आज हम और आप परमेश्वर के वचनों पर हम मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इन वचनों के सुनने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर सकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। क्या आज आप में से कोई है जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन आने के द्वारा परमेश्वर के वचनों को दे रहे हैं, फिर भी कलीसिया के सारे लोग मिलकर एक साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं बैठते। लॉकडाउन से पहले मैंने कई कन्वेंशन अटेंड किया। इवन मैं अपनी कलीसियाओं में भी देखता हूं कि जब वचन चलता है तब लोगों को टॉयलेट की याद आती है, लोग चलना फिरना आरंभ करते हैं। मैं आज आपको परमेश्वर की सुरक्षा से भरपूरी करना चाहता हूं और व्यवस्था बताती है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और विपत्ति से निश्चित होकर सुख से रहेगा। विपत्ति से निश्चित होकर सुख से बसा रहेगा। क्या आप बिना किसी नुकसान के, डर के सुरक्षा में रहना पसंद करते हैं? क्योंकि आज हम और आप जिस समय में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें बहुत आवश्यकता है कि परमेश्वर की घेराबंदी हमारे ऊपर होने पाए, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होने पाए, परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर होने पाए। मैं आज आपको परमेश्वर के कुछ ऐसे वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं जिसके द्वारा आप परमेश्वर के सुरक्षाओं को अपने जीवन में आप महसूस कर सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के सुरक्षा में रहने के लिए हमें उसके वचनों को सुनने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही यहोशू था जो परमेश्वर के वचन को सुना और जहां कहीं जाता था वो परमेश्वर के नाम से विजय प्राप्त किया करता था। मूसा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सिनाई पर्वत पर चढ़ा करता था, परिश्रम करता था। आज व्यवस्था बताती है कि आज उसके लोगों को उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब उसके लोग उसके वचन को सुनेंगे वो निडर बसा रहेंगे और विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख से रहेंगे। आइए आज हम लोग कुछ परमेश्वर के ऐसे प्रॉमिसेस को देखेंगे, ऐसे वचनों को हम देखेंगे जो प्रभु अपने वचन में हमसे बातचीत करता है और कहता है। भजन संगीता उसके 25 अध्याय और उसके 12 वचन में वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है?
जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है? क्योंकि व्यवस्था कहती है वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। आइए हम अपने आप को जांचें, आइए हम अपने आप को देखें कि क्या हमारे अंदर में परमेश्वर का भय है या हम इस ऐसे महामारी से भयभीत हैं। क्या हमारा जीवन प्रभु में समर्पित है? क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखा है? क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा होता है। हमने कैसा सुना है और हमने कैसे विश्वास किया है, क्योंकि व्यवस्था बताती है वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है। प्रभु उसको उसी के मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। बाइबल बताती है, जब आप नीति वचन उसके 1 अध्याय और उसके 7वें वचन को आप पढ़ते हैं, व्यवस्था बताती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। वही लोग तुच्छ जानते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 17.5 साल पहले मेरे पास प्रभु का वचन पहुंचा, और जब मेरे पास प्रभु का वचन पहुंचा, मैंने उस वचन को रिसीव किया। सुरक्षा के घेरेबंदी में मैं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं परमेश्वर जिसका नाम इम्मैनुअल है रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, जो मेरी सहायता करता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कुछ ऐसे वचनों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको उस खुदावंत के कलाम को सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के भेद से मुझे और आपको भरने की आवश्यकता है। नीति वचन उसके 24 माफ कीजिएगा, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके 26 वचन को जब आप पढ़ेंगे, व्यवस्था बताती है कि यहोवा के भय में दृढ़ भरोसा है और यह उसके संतानों के शरण स्थान होगा। यहोवा के भय में दृढ़ भरोसा है परमेश्वर के। क्या आज हमारे अंदर क्या परमेश्वर का भय है? क्योंकि आज हम महामारी से डरते हैं, आर्थिक परिस्थितियों से डरते हैं, सुनामियों से डरते हैं, तूफानों से डरते हैं, आंधियों से डरते हैं, लेकिन हम उस खुदावंत से नहीं डरते जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। व्यवस्था बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। अगर आज आप परमेश्वर के घेराबंदी में रहना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है। और व्यवस्था कहती है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके से सुख से रहेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु के दासों के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के भविष्यवाणियों को सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं व्यवस्था बताती है कि आप निडर होके बसे रहेंगे और बेखट के सुख से रहेंगे। आज हम सुख से नहीं रह पाते हैं, हमारे मन में चिंता है, हम व्याकुलता में हैं, परेशानियों में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं परमेश्वर का वचन सुना और किसी ने मुझे बताया यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं
और जब इस प्रेम की कथा को सुनकर मैं यीशु के पास आया, यीशु मुझसे कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने मुझसे नहीं कहा कि चिंता कर, यीशु ने यह नहीं कहा अपनी मर्जी से चल, लेकिन यीशु ने कहा, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देती। क्या मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर का भय है? क्योंकि व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संगीता उसका 34 अध्याय उसके 7वें वचन को मेरे साथ आप निकालिएगा, और व्यवस्था बताती है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहोवा के डरवैये अर्थात प्रभु के उन लोगों के लिए, those who are faithful, जो विश्वास में है, जो विश्वास के साथ प्रभु के मार्ग में चलते हैं। व्यवस्था बताती है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है वो हमारे आने से जाने तक, सूर्य से लेकर चंद्रमा के रोशनी तक वो हमें सेव करता है, बचाता है। आज हमें महामारियों से डरने की आवश्यकता नहीं, छोटी छोटी बीमारियों से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मुझे और आपको परमेश्वर के उन विषयों की ओर झांकने की आवश्यकता है जिस विषय की ओर परमेश्वर ने मुझे और आपको आकर्षित करके अपनी ओर खींचा है। क्या आपका ध्यान परमेश्वर के उस पुत्र यीशु मसीह की ओर जाता है जिसने मेरे और आपके लिए उस बलिदान को किया, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को ले लिया, जिसने मेरे और आपके तकलीफों को अपने पीठ पर उठा लिया, जिसने मेरे और आपके लिए उस गोलगप्पे पहाड़ के ऊपर अपना जीवन निछावर कर दिया? क्या उस परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान जाता है? हमारा ध्यान हमारी चिंताओं पर, रोजमर्राओं की चीजों पर, हमारे डिजायर पर, हमारे अभिलाषाओं पर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आइए मैं आज आपको बताऊं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है ताकि हम उसके सम्मुख आए, उसके वचन को सुने और विश्वास में प्रतिदिन बढ़े। क्योंकि संत पौलुस यही कहते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको प्रतिदिन विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। अर्थात उसके कहे हुए हर एक कलाम की ओर हमारा ध्यान होने की आवश्यकता है। हर एक परिस्थिति में वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। भजन उसका 112 अध्याय और उसका 7 वचन कहता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर होगा। याद रखिए, कोई भी बुरा समाचार से वो व्यक्ति भयभीत नहीं होता जो परमेश्वर के भय में चलता है। लेकिन जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता, वो हर एक समाचार को, बुरी समाचार को सुनकर उसका मन व्याकुलता में रहता है, चिंताओं में रहता है। लेकिन आज आप इस सुसमाचार को सुनते हैं, यीशु आपसे प्रेम करता है। अगर आज आप इस सुसमाचार को समझते हैं, यीशु ने अपना जीवन आपके लिए दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था कहती है वह बुरे सुसमाचार से
नहीं डरता, वो पैनिक नहीं होगा। याद रखिएगा, इस कोरोना वायरस को परमेश्वर ने आरंभ नहीं किया, लेकिन ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से समाप्त होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। दाऊद भयभीत नहीं हुआ। जब उसे इस बात का इल्म हुआ कि साउल उसके पीछे पड़ा है, उसे मारना चाहता है, बाइबल बताती है उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। आइए इस वचन निकालिएगा, भजन संगीता उसका 56 अध्याय और उसके 30वें वचन को, साम चैप्टर 56 वर्स 3 को। और व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। राजा दाऊद कहता है, जिस प्रकार राजा दाऊद ने इन बातों को सीख लिया था, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको भी इन बातों को सीख लेने की आवश्यकता है कि राजा दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आप भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं, आप पैनिक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भरोसा आपके खुदावन यीशु मसीह पर होने की आवश्यकता है। अगर आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में डर नाम की कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्था बताती है, स्कॉलर्स ने, बाइबल के स्कॉलर्स ने इस बात का पुष्टिकरण किया है कि 365 दिनों के लिए हर एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, फियर नॉट, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। व्यवस्था कहती है, वो पूरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वो अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट रहेगा। वो बुरा समाचार से नहीं डरेगा, बल्कि वो अपने बैरियों को देखेगा भी, अपने शत्रु को देखने के बाद भी वो संतुष्ट रहेगा, क्योंकि व्यवस्था बताती है उसका भरोसा परमेश्वर पर है। अगर आज हमारा भरोसा उस यहोवा परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम और आप दाऊद के समान हो जाएंगे। और मैं सच कहता हूं कि आज हमें दाऊद के समान होने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है, भजन उसके 56 के 4 पद को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरी क्या कर सकता है। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। ये व्यवस्था कहती है कि जो प्रभु के वचन को सुनते हैं वो निडर बसा रहेगा, वो विपत्ति से निश्चित होकर सुख से रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप निडर बसा रहना चाहते हैं, आप सुख से रहना चाहते हैं, आपको उस यहोवा परमेश्वर को प्रति समय अपने मन में याद करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उससे लगातार पुकारने की आवश्यकता है। वचन कहता है कि हमने अब तक
मांगा नहीं, इसलिए हमारा आनंद पूरा नहीं हुआ। याद रखिए, हमें मांगने की आवश्यकता है, हमें यहोवा को पुकारने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप यहोवा को पुकारेंगे, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप उसकी दुहाई लगाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भयभीत नहीं होंगे, लेकिन आप उसके साथ रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो आपके साथ रहेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी। वचन कहता है, नीति वचन उसके 9 अध्याय और उसके 11 वचन को आप पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, अगर आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, याद रखिए, वो स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार थी, उसने यीशु की चर्चा सुनते हुए वो यीशु के पास पहुंची। और बाइबल बताती है कि जैसे वो स्त्री यीशु के पास पहुंची, जैसे वो स्त्री यीशु के पास पहुंची और उसके वस्त्र को छुई, वो चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुन के वो आई। आपको पता है, बाइबल बताती है, जब आप लूका उसके 19 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे जक्कई नाम के एक व्यक्ति है, उसने यीशु के विषय में सुना और यीशु से मिलने के लिए वो मार्ग में निकला। और व्यवस्था बताती है कि उसके घराने में उद्धार आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो निडर होके आप बसे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सर्वशक्तिमान का हाथ हो और आप उसके शरण में ठिकाना पाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ना, तभी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अपने काम में व्यस्त मत होइए, मार्था का जीवन मत जिए। मरियम ने जिस प्रकार से वो बहुमूल्य चीजों को ले ली थी, आज मुझे और आपको उसी प्रकार से उन अच्छी चीजों को लेने की आवश्यकता है। कामों में व्यस्त मत रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप लूका उसका 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उस जगह पर जब यीशु मसीह के साथ 2 लोग मुलाकात करने आए थे, मूसा और एलिया। जब मूसा और एलिया यीशु से मुलाकात करने के लिए आए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, और पतरस और बाकी चीजें जब देख रहे थे, बाइबल बताती है कि उनके वस्त्र श्वेत के समान सफेद थे और वो तीनों आपस में विमर्श कर रहे थे। पतरस यीशु के पास आया और क्या कहता है, आइए हम लोग देखेंगे लूका उसका 21 अध्याय और उसके 9वें वचन को पढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, मत्ती उसके 17 अध्याय और उसके 5वें वचन। वो बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उसे छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आपको पता है उस वक्त चेले क्या कह रहे थे?
वचन को सुन छोड़कर हम कुछ और विषय में चले जाते हैं। प्रभु के दास हर रविवार को आपको वचन देते हैं ताकि आप आत्मिक भोजन खाकर तृप्त होकर अब आत्मा में फल लेकर आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम उस वचनों को छोड़ हम किसी और विषय में ज्यादा ध्यान देते हैं। चेले भी कुछ इसी प्रकार से कार्य कर रहे थे। उनका ध्यान यीशु के कहे हुए वचनों के अनुसार नहीं था, लेकिन उनका ध्यान मंडप बनाने में लगा हुआ था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसकी सुनो। याद रखिए, हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी आयु बढ़ेगी और आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को आते हुए देखिए। क्योंकि आज हम भयभीत हैं, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। बेहोश बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय आएगा जब हम और भी भयभीत होंगे। याद रखिए, इसके बाद तो हम और भी पैनिक होंगे जब हम लड़ाइयों को देखेंगे और बलुओं की चिंता करेंगे, माफ कीजिएगा, बलुओं की चर्चा सुनेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ लीजिएगा लूका उसके 21 अध्याय और उसके 9वें वचन को, लूक चैप्टर 21 वर्स 9 को। और वहां पे परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि उस वक्त हम बहुत पैनिक होंगे, उस वक्त हमें लगेगा कि अंत का समय आ गया है। और जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनसे पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। उस समय तुरंत अंत ना होगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी और आकाश में भयंकर बात और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होगा। व्यवस्था कहती है अब इतना जल्दी नहीं होगा, इतना नजदीक नहीं है मेरे प्रियो। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, आप इसकी बातों को सुने, हमारे परमेश्वर की बातों को सुने। ये व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है इसकी सुनो। यूहन्ना उसके 10 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आज आप परमेश्वर के भेड़ हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ना तो बाएं की आवाज आएगी ना दाएं की आवाज आएगी, आपको केवल उस परमेश्वर की आवाज आएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के भेड़ हो। और जब आप उसकी आवाज सुनते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसके पीछे पीछे चलते हो। और व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहती है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना देगा, क्योंकि मेरे भेड़ मेरे शब्द को सुनती और पहचानती। और व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन है जो आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश, क्या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार,
कौन आपको प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूं। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती है। क्या हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? अगर आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन मुझे और आपको उस खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको उसके सुनने की आवश्यकता है। पतरस और अन्य प्रेरित इस विषय में लगे थे कि वह मूसा के लिए मंडप बनाएंगे, एलिया के लिए मंडप बनाएंगे, और वो कह भी रहे थे प्रभु यीशु मसीह से कि मैं आपका भी मंडप बनाऊंगा। तभी एक श्वेत बादल उस स्थान को छा लिया और वहां से एक आकाशवाणी हुई, इसकी सुनो। अपने मन में खुद से विचार मत कीजिए, अपने मन में खुद से कल्पनाओं को मत आंकिए, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। याद रखिए, जब मैं और आप उसकी शब्द को सुनेंगे, जब मैं और आप उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। I can do all things in Christ Jesus who strengthens me। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में मनन करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का वचन क्या कहता है। भजन संगीता उसके 81 अध्याय उसके 13 वचन को, Psalm chapter 81 verse 31 को आप पढ़ेंगे, व्यवस्था कहती है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पे चले। व्यवस्था कहती है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पे चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। याद रखिए, यदि मेरी प्रजा मेरी सुनती है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इस्राएल मेरे मार्गों पे चले, या फिर हम उसके वचन की ओर कान लगाकर, आइए वचन और पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छी रीति से समझ में आए। यशायाह उसके 55 अध्याय और उसके 30वें वचन को, और व्यवस्था कहती है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। व्यवस्था कहती है, परमेश्वर वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इस्राएल मेरे मार्गों पे चले। अगर आज हम और आप परमेश्वर के प्रजा हैं और परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, उसके वचनों पे कान लगाते हैं और उसके पास हम आते हैं, तो व्यवस्था कहती है कि तुम जीवित रहोगे और तुम्हारे साथ साथ परमेश्वर का वाचा बंधा रहेगा। और अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा, जिस प्रकार दाऊद पर परमेश्वर की अति करुणा प्रकट हुई, अति करुणा की वाचा प्रकट हुई। मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम और आप उसी दाऊद के संतान हैं। हालेलुया, हम उसी दाऊद के संतान हैं। अगर आज हम और आप उस दाऊद के समान उस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके मार्गों पे चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर सकता है।
उसकी सुरक्षा के घेराबंदी में हम रह सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में बताता है, नीति वचन उसके 1 अध्याय और उसके 33 वचन में, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और विपत्ति से निश्चित होकर सुख से रहेगा। अगर आज हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास एक प्रॉमिस है, हमारे पास परमेश्वर का वाचा है कि हम निडर बसे रहेंगे और निश्चित होकर सुख से रहेंगे। ये समय है कि हम अपना धीरज अपने खुदावंत को दिखाएं। हालेलुया। ये समय है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। ये समय है जब परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर जो मेरे पास आएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, प्रभु का वचन कहता है, यदि हम उसके प्रजा हैं और उसकी हम सुनेंगे तो निश्चय वो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और न केवल अद्भुत रीति से कार्य करेगा, व्यवस्था बताती है जब उसकी ओर हम अपने निशाने को लगा कर रखते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेगा, नीति वचन उसके 3 अध्याय और उसके 21 वचन में, वहां पे व्यवस्था कहती है, ये बातें तेरी दृष्टि की ओर ना होने पाए, तू खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तू जीवन मिलेगा और ये तेरे गली का हार बनेगा। कब? जब हम आप उसकी सुनेंगे। और यदि इज़राइल मेरे मार्गों पे चले, यदि हम और आप उसके मार्ग पे चलना आरंभ करें, क्योंकि बाइबल बताती है जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 पे, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। आज हम उसके मार्गों पे चले, व्यवस्था कहती है तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे, और ये गले का हार बनेंगे, तब तू अपने मार्गों पर निकल चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। याद रखिएगा, जब आप चलेंगे ना, आपके पांव पर ठेस ना लगेगी, आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप गिर नहीं जाएंगे, आप मूर्छित नहीं हो जाएंगे। इससे पहले कि आपको ठोकर लगे, आपका खुदावन आपको संभाल लेगा। हालेलुया। व्यवस्था कहती है कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आज बहुत लोग कहते हैं, पास्टर मुझे नींद नहीं आता, मैं रात भर जगता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन सुनना आरंभ कीजिए। मैंने शुरुआत में कहा था कि जब मैंने उत्पत्ति और से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब मैं मेरा ध्यान जा रहा था, तो मुझे बार-बार एक बात लग रहा था कि परमेश्वर कह रहा है और मुझे और आपको सुनने की आवश्यकता है। याद रखिए, जब हम सुनना आरंभ करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। बाइबल कहती है कि जब मूसा मर गया तब परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की, और जब यहोशू से बातचीत की तो यहोशू को क्या कहा, आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यहोशू उसका 1 अध्याय और उसके 9वें वचन को, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, 8 पद से पढ़ेंगे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां का परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस के समान होंगे जो विश्वास के साथ चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पे चले, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, ये तेरे गले के हार बनेंगे, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से ना डरेगा, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराएगा, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना आरंभ करेंगे, वो हमारे पांव को फंसने नहीं देगा, वो हमें ठोकर खाने नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, हमें सुख का नींद देगा, वो हमें शांति का जीवन देगा। हम निडर होके उसके डेरे में वास करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो हमारे साथ हैं तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया। कौन उसके प्रेम से मुझे और आपको दूर कर सकता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समयों में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ, पहला पत्रुस उसका 1 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है कि जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से विश्वास के द्वारा और उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको उस खुदावंद के कलाम को सुनने की आवश्यकता है। हर दिन उसके वचन को सुनिए, हर दिन उसके वचन पर मन लगाइए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था कहती है कि इस व्यवस्था के पुस्तक को अपने चित्त से नीचे उतरने ना दें। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने लग गए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं होंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर स्वयं आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। जब मैं आज से 17.5 साल पहले आया, किसी ने मुझे बताया कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, और मैं जब यीशु के पास आया, यीशु ने मुझसे बातें की और कहा, मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूं। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि 17 इयर्स में, 17.5 साल में मैंने हर दिन परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस किया। मैं जानता हूं कि उसने मेरे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया। मेरा सैक्रिफाइस कुछ नहीं, मैं कितना भी धन्यवाद करूं बहुत कम है मेरे प्रियो। हर दिन मुझे और आपको उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाएं। व्यवस्था कहती है, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। ये समय है, याद रखिए। अब बहुत व्याकुलता में जी रहे हैं, बहुत चिंताओं में जी रहे हैं, बहुत परेशानियों में जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कुछ आपके अंदर में होने वाला है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मन में ढाढ़स बांध के हैं, स्थिर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाला है। मैं आज यहां पे समाप्त करूंगा। यहां पे परमेश्वर के वचन को मैं खत्म करने से पहले मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं नीति वचन उसके 8 अध्याय और उसके 32 वचन को। Proverbs chapter 8 verse 22। और व्यवस्था बताती है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्गों को पकड़े रहते हैं। व्यवस्था कहती है, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्गों को
पकड़े रखते हैं, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसको अनसुना ना करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, यहोवा उससे प्रसन्न होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्गों को पकड़े रहते हैं। याद रखिए, बहुत से परेशानियां आएंगी, बहुत से दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने मन को व्याकुल मत कीजिएगा, अपने मन को चिंताओं में मत रखिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, अगर आप उसकी शिक्षाओं को सुनेंगे और बुद्धिमान हो जाएंगे और उसे अनसुना नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होगा। याद रखिए, यहोवा किससे प्रसन्न होगा? यहोवा उससे प्रसन्न होगा, व्यवस्था कहती है, क्योंकि वो मुझे पाता है, वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होगा। और आपको पता है, बाइबल कहती है, विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, आपका फेथ, आपका हियरिंग पावर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप प्रभु के दासों की ओर अपना कान लगाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को तन मन धन से सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आइए इस वक्त हम अपने स्थान में खड़े होंगे, अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। रिबाता काराबा शिरियंदा काराबा, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए इस वक्त अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना में हम लगे रहेंगे। इस वक्त हमारे बीच में प्रभु के दास हैं, इस वक्त प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, जमीन और आकाश के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, आप जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, आप हमारे बीच में है, आप हमारे साथ है प्रभु, आप हमारे संग साथ रहने वाला मेरा परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस विजय के दिन के लिए प्रभु। हमारे जीवन में कोई बात की कमी घटी नहीं है परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं प्रभु। हमारी पिता परमेश्वर पिता पूरी जीवन के लिए प्रभु, आप पूरी पिता परमेश्वर पिता हमारे चाल चलन पर आप निगाह करते हैं प्रभु, हमारा उठना बैठना प्रभु, आप सब कुछ पिता परमेश्वर आप हमें निहारते रहते हैं प्रभु। आप धर्मियों की प्रार्थना को प्रभु प्रेमी परमेश्वर आप ध्यान लगा के सुनते। आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद। आपने पिता अपने दास को इस्तेमाल किया प्रभु, जो लोग वचन प्रेमी परमेश्वर हमारे जीवन को पिता परमेश्वर हमारे अंतर आत्मा को हिला देता है परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। सुनने वालों को प्रभु बड़ी बड़ी आशीष कीजिएगा प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें घेरे रखिएगा, अपने छत्र छाया में रखिएगा प्रभु, अपने पंखों तले में छिपाए रखिएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर आपका आना निकट है परमेश्वर, आप बहुत जल्द आने वाले हैं परमेश्वर प्रभु। इससे पिता संकेत मिलता है परमेश्वर कि आप पिता बहुत जल्द आने वाले हैं प्रभु। आशीष कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर प्रभु प्रेमी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा सम्मान गौरव हम आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, आपका हम धन्यवाद और धन्यवाद करते। प्रार्थना को नाज़िल के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग राज में कबूल कीजिए।
आमीन आमीन। पवित्र परमेश्वर प्रभु, इस समय पिता हम आपके अधीनता में फिर एक बार आते हैं राजा। पवित्र परमेश्वर, आप